ले जी, नीलम मुनीर जो एक्ट्रेस हैं, अदाकार हैं, उन्होंने शादी कर ली है और लोग बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पे कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। अब क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है, रिसेंटली ये खबर आई है नीलम मुनीर जो कि अब एक शादी के बंधन में वो चली गई हैं। बाकायदा ऑफिशियल उन्होंने अपने अकाउंट्स के ऊपर ये अनाउंस कर दिया है और ये 100% सच है खबर। बाकायदा उनकी जो फंक्शंस है वो रिपोर्ट भी होते रहे हैं और लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ ने भी उनको ज्वाइन किया उसके अंदर और बड़े अच्छे नोट के ऊपर उन्होंने शादी की है और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भरा पड़ा है सारा इसी न्यूज़ के साथ। लोग उसको उनको बेस्ट विशेस भी कह रहे हैं। अब क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? क्रिटिसाइज लोग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि लोगों को ये लगता है कि नीलम मुनीर ने ये शादी जो की है ये पैसे के लिए की है और सबसे जो उसकी दलील क्या दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि इनको पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं मिला शादी करने के लिए, इन्होंने दुबई के एक बिजनेसमैन से शादी क्यों की है और क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो मिलियनर है बंदा जिससे नीलम मुनीर की शादी हुई है, तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ा हाथ मारा है या एक ये बिजनेस डील है, ये शादी नहीं, ये एक बिजनेस डील है। अभी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या ये ठीक है इस तरह के अल्फाज कहना और क्या हमें दूसरों की ज़िंदगी में इतनी मुदाखलत करनी चाहिए कि हम इस तरह के अल्फाज बोलना शुरू कर दें कि ये एक बिजनेस डील है या फिर ये एक शादी नहीं है और ये पैसे की खातिर की है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोवर्सीज जो होती हैं वो हमेशा जन्म लेती रहती हैं। लोग फैसले करते हैं, लोग शादियां करते हैं, लोगों की अलहदगी भी होती है, लेकिन उसके ऊपर तबसरा लाजमी होता है। तो इन लोगों की एक जो डार्क साइड होती है ना वो ये भी होती है सोशल मीडिया और सेलिब्रिटीज की कि ये कुछ भी लाइफ में करते हैं तो वो स्पॉटलाइट पे आ जाते हैं, वो लाइमलाइट के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर लोग इनको डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की फिलहाल की अगर आप बात करें अभी अपेरेंटली तो कम लोग ऐसे हैं जो इनकी शादी को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इनकी शादी को क्रिटिक्स का निशाना बना रहे हैं। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसमें बात ये हो रही है कि इन्होंने एक बिजनेस डील की है। अब इससे पहले भी बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज की शादियां हुई हैं, डिवोर्स भी बहुत ज्यादा हुआ है कई दफा, इतनी ज्यादा यानी इन लोगों को जरूरत पेश आ जाती है कि ये क्लियर करने आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा। और नीलम मुनीर को लेके आगे भी काफी कंट्रोवर्सीज चलती रही हैं। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? एक तो आपने ये भी बताना है और दूसरा अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा वैसे ओपिनियन ये है कि हमें लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में उनको मार्जिन देना चाहिए कि हम उनको इस तरह से ना डिस्कस करें। अगर एक बंदे ने कोई ऐसा फैसला लिया है तो वो उसकी लाइफ है, वो ले सकता था। अगर शादी की है, अगर बिजनेस डील भी है, अगर एक बड़ा हाथ उन्होंने मारा भी है तो ये उनका मामला है। और उसकी खूबसूरत जो चीज़ है वो ये है कि उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का अनाउंसमेंट की है, कुछ छुप के नहीं किया, कोई ऐसा अफेयर नहीं उन्होंने चलाया। बाकायदा एक निकाह हुआ है ऑफिशियल तरीके से, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को अपने ऑफिशियल अकाउंट्स के ऊपर भी लोगों को बता दिया। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम उसको बाकायदा तंज़िया अंदाज में या हम उसके खिलाफ कमेंट्स करें या उसको हम क्रिटिसाइज करें कि जी इन्होंने शादी नहीं इनको करनी चाहिए थी या उनके पीछे पास्ट उनके सामने लेके आने की कोशिश करें। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेंड विद उमर। मिलते हैं एक नई वीडियो में।